हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अमित फ्रॉम लर्न हब आप सभी का स्वागत करता हूं। लर्न हब द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, एसएसटी, साइंस जैसे सब्जेक्ट, वो भी एकदम फ्री में @learnhub.com। तो देखिए, जैसे कि हम स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.4 के क्वेश्चंस आज की वीडियो में खत्म करने वाले हैं। तो देखिए, आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। चलिए सोल्व करते हैं इसे। देखिए क्या दिया गया है क्वेश्चन में। पैरेललोग्राम ABCD, एक पैरेललोग्राम था ABCD के नाम से, बना लिया हमने, एंड रेक्टेंगल ABEF। रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम हमको दे रखे हैं ऑन द सेम बेस। बेस इनका बता रखा है जी सेम, AB। दोनों का बेस क्या है? AB, सेम है, ठीक है। एंड हैव इक्वल एरियाज, इन दोनों का एरिया भी हमको कैसे बता रखा है? इक्वल बता रखा है। क्लियर है जी? चलो अभी देखिए, शो दैट द पैरामीटर, शो क्या करवाना है इसमें कि भाई जो पैरामीटर है ना इनका, पैरामीटर ऑफ द पैरेललोग्राम इज ग्रेटर देन द रेक्टेंगल। क्या रेक्टेंगल से ज़्यादा होता है? ये चीज़ हमको इसमें शो करवानी है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन पे आते हैं। देखिए, अगर सॉल्यूशन की बात करें, अच्छा एक बात बताइए, क्या अपोजिट साइड पैरेललोग्राम की और रेक्टेंगल की दोनों की बराबर होती है? चलो लिख लेते हैं जी। AB बराबर में किसके? EF के। ये ऐसा क्यों है जी? क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ किसका? रेक्टेंगल की। ये तो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स होगी। क्लियर है? देखिए, उसके बाद AB बराबर में किसके होगा? DC के होगा। क्यों? क्योंकि भाई अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है जी यहां तक। अब देखिए जरा भाई, दोनों ही साइड EF और DC किसके बराबर आ रही है? AB के बराबर आए। इसका मतलब यहां से हमको ये मिल जाएगा कि भाई EF जो है ना, EF इज इक्वल टू किसके है? DC के है। इसको आप चाहें तो 1 मान सकते हैं। क्या इतनी चीज़ क्लियर हो गई? चलो अब देखिए, इसमें AB दोनों में ही सेम है कि नहीं? अब यहाँ पर एक काम आप कर दीजिए कि भाई ऑन एडिंग AB बोथ साइड, दोनों तरफ जो है इसको ऐड करवा दीजिए। किसमें? इक्वेशन 1 के अंदर। इक्वेशन 1 में क्या करवाना है? इसको ऐड करवा देना है जी। ठीक है, अगर इक्वेशन 1 में इसको ऐड करवाएंगे तो देखिए EF प्लस में AB और DC प्लस में AB। देखिए, ये जो ऊपर नीचे वाली आमने सामने की जो साइड है, दोनों की ही, रेक्टेंगल की भी और पैरेललोग्राम की भी, इनका अगर सम किया जाए, यानी कि अगर खाली इनकी लेंथ नापी जाए, इनका अगर खाली पैरामीटर लिया जाए, पैरामीटर का मतलब ये तो होता है किसी भी शेप की पूरी जो बाउंड्री होती है उसका मतलब टोटल लेंथ कितनी है, यही तो बोलते हैं ना पैरामीटर को। चलिए तो देखिए, सबसे पहले तो ये जो आमने सामने की साइड है, दोनों की ही, रेक्टेंगल की भी और पैरेललोग्राम की भी, इनका सम तो आ रहा है जी बराबर। ठीक है, अब देखो डिटरमाइनिंग फैक्टर यहाँ पर क्या होने वाला है, ये वाली जो साइड है, ठीक है, वर्टिकल वाली जो साइड है, इनको देखते हैं अभी क्या रोल रहता है। ठीक है, यही हमको बताएंगे कि भाई पैरामीटर किसका ज़्यादा होने वाला है। ठीक है जी। चलो अब देखो, इसमें एक चीज़ आप लोग ये कर सकते हो, आपको ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा AFD, ये D है बच्चों, थोड़ा सा इसको ध्यान से देख लेना आप लोग ना, इसको अच्छे से बना देते, थोड़ा D है ये। चलिए, और दूसरा ट्रायंगल है BEC। दो ट्रायंगल्स हमको दिखाई दे रहे हैं। हम जानते हैं कि रेक्टेंगल के सभी एंगल कितने के होते हैं? 90 के होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से ये ट्रायंगल हमारे बन जाएंगे क्या? राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे कि नहीं? चलो जी, अब अगर यहाँ देखें कि भाई इन ट्रायंगल AFD एंड ट्रायंगल कौन सा? BEC, ये दो ट्रायंगल अभी हम देखकर चल रहे हैं। ठीक है, इसमें हम जानते हैं कि भाई जो एंगल E है, एंगल E और F दोनों ही कैसे हैं? एंगल E एंड एंगल F दोनों कैसे हैं? 90 डिग्री के हैं। 90 डिग्री के हैं कि नहीं? अब अगर 90 के हैं, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं
देखिए हमको कंपेयर कौन सी करनी है। इस ट्रायंगल में भाई रेक्टेंगल की तो ए, ये वाली साइड है ए एफ, और पैरेललोग्राम की ए डी साइड है, ऐसा ही इसमें भी है। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं क्या कि भाई पैरेललोग्राम की जो साइड है ये ए डी बड़ी होगी किससे, ए एफ से, ठीक है। और इस वाले ट्रायंगल में अभी बताएंगे कि ऐसा क्यों है। क्लियर है जी। अगर इस वाले ट्रायंगल की बात करें तो देखिए इसमें क्या है कि BC बड़ी होगी किससे, BE से। देखिए हम जानते हैं कि भाई राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर सबसे बड़ा एंगल कौन सा होता है, 90 डिग्री का होता है। क्लियर है। अब ये दोनों ही जो साइड है, हमने जो यहाँ पर अभी ये बताया कि ऐसा बड़ा क्यों है, ये जो साइड है पैरेललोग्राम वाली बड़ी क्यों है इस वाली से, क्यों है ऐसा, क्योंकि भाई ये जो साइड्स है ना ये अपोजिट साइड्स है किसके, अपोजिट साइड्स टू लार्जर एंगल आर ग्रेटर, ऐसा लिख सकते हैं आप कि भाई सबसे बड़ा एंगल क्या है यहाँ पे 90 डिग्री का, उसके सामने वाली उसके अपोजिट जो साइड रहने वाली है सबसे बड़ी साइड भी वही होती है। और हम जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। क्लियर है। और यहाँ पर इन दोनों ट्रायंगल्स में ये क्या है, हाइपोटेन्यूज ही तो है, तो इसलिए हम यहाँ से ऐसा कर सकते हैं। अब चाहे तो इसको मान सकते हैं इक्वेशन सेकंड और इसे मान सकते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देखिए दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड करवाएंगे, देखिए ये आ जाएगा हमारा AD प्लस में BC, ठीक है। ये ग्रेटर देन होगा किससे, AF और BE से। ये बीच में प्लस है बच्चों इधर, ठीक है जी, करेक्ट है। देखिए ये जो साइड थी जो हॉरिजॉन्टल वाली साइड है, इनका अगर हमने पैरामीटर निकाला, इनका सम अगर निकाला रेक्टेंगल में भी और पैरेललोग्राम में भी, वो तो आया था बराबर, उससे तो हमको पता चल नहीं रहा था। अब बचती है हमारे पास में ये वाली साइड्स, ठीक है। यहाँ से हम देख चुके हैं कि भाई जो पैरेललोग्राम की साइड है AD और BC, इन दोनों का सम अगर हम निकाल रहे हैं ना वो बड़ा आ रहा है किससे, रेक्टेंगल वाली से। तो यहाँ से हमारा ये शो होगा कि भाई पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज ऑलवेज ग्रेटर देन रेक्टेंगल। क्लियर है। चलिए तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या दिया गया है इसमें, इन गिवन फिगर, देखिए फिगर देख लीजिए कुछ हमको ऐसी दे रखी है, ठीक है। D एंड E, ठीक है जी, D और E जो हैं आर 2 पॉइंट्स ऑन BC पर हमको कोई 2 पॉइंट्स दे रखे हैं D और E, ठीक है। सच दैट कुछ ऐसे दे रखे हैं, देखो ये जो है आपस में बराबर हैं। क्या बराबर है भाई, BD DE और EC, ये तीनों साइड्स हमको कैसी दे रखी है, बराबर दे रखी है। क्लियर है इतनी चीज। चलिए शो दैट, अब हमको शो क्या करवाना है, देखो शो हमको करवाना है कि एरिया ऑफ ABD, ओके ABD, ये रहा एरिया ABD का एरिया और भाई ADE का एरिया, ये एरिया आ जाएगा ABD में, ठीक है। और बराबर किसके है, AEC के। क्लियर है जी इतनी चीज। चलो अब इसको करवाते हैं जी। सबसे पहले इसके लिए थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन हमें करनी पड़ेगी बच्चे। कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो यहाँ से हम एक काम कर सकते हैं कि इधर से जो है ना एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करवा लेते हैं भाई, नाम दे देते हैं इसको, F नाम दे दें क्या, ठीक है चलो। अब देखिए ज़रा कंस्ट्रक्शन में यहाँ पर आप लिखेंगे कि AF परपेंडिकुलर किसके, BC के। क्लियर है जितना, बस इतना ही काम करवाना है इसमें। और उसके बाद हम देख सकते हैं, देखिए जैसे कि हमने यहाँ पर अभी किया है कंस्ट्रक्शन में कि AF जो परपेंडिकुलर है वो किसके है, हमारा BC के है। अब देखिए ज़रा अगर हम ट्रायंगल की बात करें कि भाई ट्रायंगल कौन से वाला लें, अभी हम ADF ट्रायंगल अगर हम ले रहे हैं तो यहाँ से हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि इसका जो एरिया है क्या, कि भाई एरिया ऑफ ADF, ये जो एरिया रहने वाला है इसका हाफ बेस इनटू हाइट, क्योंकि ये क्या बन रहा है हमारा, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो यहाँ से हम एक चीज़ देख सकते हैं कि देखिए हाफ बेस इनटू में हाइट, बेस इसके लिए क्या होगा, DF होगा,
डी एफ इसके लिए क्या होगा, बेस होगा। और दूसरी चीज़ हाइट क्या होगी इसके लिए, ए एफ। क्लियर है जी यहाँ तक? चलो इसको मान लेते हैं भाई इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, चलिए अब उसके बाद देखिए कौन से ट्रायंगल पे आते हैं। ट्रायंगल ले लेते हैं ये वाला, ये ए एफ ई। ए एफ ई अगर ट्रायंगल लें, ए एफ ई अगर हम ट्रायंगल लें तो इसका जो एरिया आएगा हम क्या लिख सकते हैं इसको, हाफ। देखिए एल्टीट्यूड तो सेम ही रहने वाला है, तो ए एफ ये तो रहा हमारा सेम, बेस हमारा हो जाएगा एफ ई। इसको मान लेते हैं जी इक्वेशन 2। क्लियर है? अब देखिए अगर इन दोनों को हम प्लस करवा देते हैं, फर्स्ट और सेकंड को अगर हम प्लस करवाएं तो देखिए एरिया ऑफ ए डी एफ, ए डी एफ प्लस में किसके, एरिया ऑफ ए एफ ई। देखिए हाफ और ए एफ यानी कि एल्टीट्यूड और हाफ इन दोनों में ही सेम है, तो ये आ जाएगा कॉमन, कॉमन आ गया। और देखिए ये क्या ए एफ, ठीक है, दोनों चीज़ें आ चुकी है कॉमन। अब अंदर जब ये इनका ऐड करवाएंगे तो देखिए डी एफ और क्या बचेगा इधर, एफ ई, ये दो चीज़ें बचेंगी। और डी एफ और ये एफ ई जो है ना, ये मिलके क्या बना लेंगे, डी ई बना लेंगे। तो यहाँ से हम सीधा सीधा ये लिख सकते हैं कि यहाँ मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा हमारा, देखिए यहाँ मल्टीप्लाई में हम लिख देंगे डी ई। एक स्टेप मैंने यहाँ मिस कर दिया तो आप उसको ध्यान से लिख लें। तो यहाँ से हमको फाइनली मिल जाएगा क्या, देखिए एरिया ऑफ हमको क्या मिला, डी ई ए, एरिया ऑफ डी ई ए या ए डी कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है जी, ये क्या मिल गया हमको, हाफ ए एफ मल्टीप्लाई में डी ई। अब इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर कैपिटल ए। क्या मान सकते हैं, सब बिल्कुल मान सकते हैं जी। अब देखो उसके बाद में बारी आएगी इस ट्रायंगल की और इस ट्रायंगल की। ठीक है, सेम वही काम यहाँ पर भी करना है भाई। अगर बात करें इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी की अगर हम बात करें, देखिए अगर हम इसका एरिया निकालना चाहें तो इसका जो एरिया आएगा वो बराबर किसके रहने वाला है, वो बराबर रहेगा, अगर हम इस पूरे ए एफ बी में से ए एफ डी माइनस कर दें। ए एफ डी हमने यहाँ पर अभी देखा था, ए एफ डी या ए डी एफ, ये हमने इक्वेशन फर्स्ट में अभी देखा था, इसका एरिया निकाला था। अगर हम इस पूरे बड़े ट्रायंगल में से इतना एरिया ये माइनस कर दे तो क्या हमको ये मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा जी। चलो अब देखो इधर हम लिख सकते हैं कि ये ए बी डी का जो एरिया है ये हम बराबर लिख सकते हैं किसके, एरिया ऑफ ए एफ बी माइनस एरिया ऑफ ए एफ डी के। क्या इतनी चीज़ क्लियर है जी? चलो अच्छा एक बात आप हमको बताओ कि भाई देखो एरिया ऑफ ए एफ डी हाफ बेस इंटू में हाइट, बेस क्या बन जाएगा इसके लिए, बी एफ बन जाएगा, किसके लिए, ए एफ बी के। ये बड़े वाले ट्रायंगल की अभी बात चल रही है, क्लियर है। तो हाफ सबसे पहले तो इसमें एल्टीट्यूड लिख लीजिए क्योंकि ये दोनों में ही सेम रहने वाला है। मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, देखो मल्टीप्लाई में आ जाएगा बी एफ जो कि इसका बेस है, माइनस हाफ एल्टीट्यूड हमारा सेम और इसके लिए हमारा क्या था, डी एफ। क्या इतनी चीज़ क्लियर है भाई? चलो अब उसके बाद देखो इतनी चीज़ यहाँ से आ सकती है जी कॉमन, क्या, हाफ और ये ए एफ। और यहाँ पर देखो भाई इधर हम लिख सकते हैं, देखो बी एफ, बी एफ को देखो ऊपर करके दिखाएं क्या आपको, एक सेकंड। देखिए यहाँ से जब ये सारी चीज़ कॉमन आ गई, इतनी और इतनी टर्म कॉमन आ गई, अंदर बची बी एफ और ए एफ। बी एफ में से जब डी एफ को घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारा, बी डी बच जाएगा। क्या बी डी बचेगा कि नहीं बचेगा ये बताओ। ठीक है,
अगर यहाँ पर बी डी बच जाएगा तो इधर लिख दीजिए फटाफट से कि भाई बी और डी, और इसको हम लिख सकते हैं क्या, हाफ इनटू में ए एफ, बी डी की जगह हम डी ई भी तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये हमको क्या दे रखे हैं, बराबर दे रखे हैं। ठीक है, चलो भाई इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर कैपिटल बी। क्लियर है जी। चलो अब बारी आती है भाई इन ट्रायंगल ए ई सी की। अगर ए ई सी ट्रायंगल की बात करें तो देखिए इसका एरिया हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। जैसे इसका फाइंड किया ऐसे उसका भी कर लेंगे। अगर हम इस बड़े ट्रायंगल में से ए एफ सी में से ये एरिया माइनस कर दें ए एफ ई वाला, तो हमको ए ई सी का एरिया मिल जाएगा। चलो जी, अब इसमें जो है हाफ ऑफ ये बड़े वाले का एरिया, एल्टीट्यूड सेम ही रहने वाला है, बेस इस बार क्या हो जाएगा, एफ सी हो जाएगा, माइनस हाफ ऑफ एल्टीट्यूड फिर से सेम। अभी छोटे वाले की बारी है। अब देखो इसका बेस क्या है, एफ ई है। ठीक है जी, क्या इतनी चीज़ क्लियर है। चलो अब यहां से अगर हम देखें हाफ और ए एफ, ये तो दोनों में कॉमन ही है भाई, ये दोनों टर्म तो कैसी हैं, कॉमन है ना। अब एफ सी, अगर एफ सी माइनस हम एफ ई करवाते हैं, एफ सी माइनस एफ ई, इतनी चीज़ उसमें से हमने घटा दी तो बच जाएगी हमारे पास में ए ई सी। ई सी बचेगी कि नहीं बचेगी, बिल्कुल बच जाएगी। चलो जी, इसको हम और लिख सकते हैं हाफ इंटू ए एफ इंटू ई सी की जगह, ई सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डी ई लिख सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ जैसे कि हमने इधर किया था ना कि बी डी की जगह डी ई कर लिया था, और यहाँ पर इसकी ई सी की जगह डी ई कर लिया। आप चाहे तो थोड़ा सा स्टेटमेंट में लिख भी सकते हैं कि भाई ये बराबर दे रखे हैं, गिवन है हमको। ठीक है, चलो क्या इतनी चीज़ क्लियर हो गई। इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर कैपिटल सी, मान ली कि नहीं। चलिए अब अगर इन तीनों इक्वेशन को देखें, इनका एरिया कैसा आ रहा है, बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर इक्वेशन ए और बी और सी को अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ से हमको एक चीज़ देखने को मिलती है कि भाई इनका जो एरिया है ना वो सभी का क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि भाई एरिया ऑफ किसका, ए बी डी का, ए बी डी का, और एरिया ऑफ ए डी ई, और एरिया ऑफ ए ई सी, ये कैसे रहने वाले हैं हमारे, बराबर रहने वाले हैं। इतनी चीज़ क्लियर है भाई। चलो, और इसमें आई थिंक आपके एनसीईआरटी में एक और चीज़ ये बता रखी है कि एग्जाम्पल में कुछ दे रखा था इंट्रोडक्शन में, वो तो आप सिंपली ये बता सकते हैं कि जो उसने अपने फील्ड का पार्टीशन किया था, ये वो 3 बराबर भागों में किया था। जैसे कि हम देख ही सकते हैं कि एरिया कितना आया है, इक्वल आ रखा है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, चलिए सोल्व करते हैं इसको। अब देखिए इसमें क्या बता रखा है, इन गिवन फिगर, देखिए कुछ फिगर आपके सामने ऐसी दी गई है। ठीक है, ए बी सी डी किधर है भाई, ए बी सी डी ये, और डी सी एफ ई ये, और भाई ए बी एफ ई, ये तीनों के तीनों हमको क्या दे रखे हैं, ये दे रखे हैं जी पैरेललोग्राम्स। क्लियर है इतनी चीज़। चलो अब शो क्या करवाना है हमको, शो करवाना है जी एरिया ऑफ ए डी ई, इसका एरिया बराबर किसके होने वाला है, बराबर होने वाला है, देखिए इसको थोड़ा सा मार्किंग भी कर देते हैं। देखिए भाई ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, इनका एरिया कैसा रहेगा, ये रहेगा जी बराबर। ठीक है, चलो अब आते हैं भाई अपने सॉल्यूशन पे। अगर सॉल्यूशन की बात करें, देखिए 2 ट्रायंगल्स के एरिया को हमको बराबर करवाना है। अगर हम इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करवा देते हैं, क्या इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि भाई इनका एरिया भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलो अभी यहाँ पर लिखेंगे कि भाई इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल कौन सा, बी सी एफ, ये 2 ट्रायंगल अभी हम लेके चल रहे हैं।
क्लियर है जितना। चलो अब अगर इसकी बात करें कि भाई एडी जो साइड है वो बराबर किसके रहेगी, बीसी के। क्यों है ऐसा, क्योंकि भाई देखो ए बी सी डी हमको क्या दे रखा है, एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, बिकॉज ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, तो अपोजिट साइड इसकी क्या होंगी, बराबर रहने वाली है। क्लियर है। चलो और दूसरा देखो भाई ए ई और बी एफ, ए ई और बी एफ जो है ये भी बराबर रहेंगी। यहाँ पर भी आप स्टेटमेंट में डाल सकते हैं क्या कि भाई ए बी एफ ई जो है ना, ए बी एफ ई ये हमारा क्या है, एक पैरेललोग्राम है, तो इसलिए अपोजिट साइड्स बराबर है। क्लियर है। और तीसरा भाई देखो डी ई किसके बराबर हो जाएगा, डी ई बराबर रहने वाला है सी एफ के। सेम वही चीज कि भाई देखो डी सी एफ ई ये क्या है, हमारा एक पैरेललोग्राम है। इतनी चीज क्लियर है भाई। चलो क्या तीन साइड हमारे पास में आ चुकी हैं बराबर, तो क्या हम इन ट्रायंगल्स को क्या बोल सकते हैं, ए डी ई भाई कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुका है किसके, ट्रायंगल बी सी एफ के। क्या इतनी चीज क्लियर है आप सभी को। चलिए और क्यों ये कॉन्ग्रुएंट है भाई, तो साथ साथ ये भी लिख देते हैं भाई कि साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्लियर है। अब हम प्रॉपर्टीज में हम जानते ही हमने पढ़ा हुआ है कि भाई अगर दो कोई ट्रायंगल्स जो हैं आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करवा दिए जाएं तो हम उसको क्या बोल सकते हैं कि भाई इनका जो एरिया होगा ना, इनका एरिया विल बी इक्वल बी सी एफ के। क्या यही हमको प्रूफ करना था इसमें, बिल्कुल करना था जी। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। तो देखिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, देखिए क्या दिया गया है। इन गिवन फिगर, देखिए फिगर कुछ हमको ऐसी दे रखी है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी हमको क्या दे रखा है, एक पैरेललोग्राम दे रखा है। ठीक है। बी सी को जो है प्रोड्यूस्ड कर दिया गया, आगे तक बढ़ा दिया गया टू द पॉइंट क्यू, क्यू पॉइंट तक इसको बढ़ा दिया गया। ठीक है। और कैसे बढ़ाया गया भाई, ए डी बराबर में सी क्यू, ये चीज हमको दे रखी है। क्लियर है। इफ ए क्यू इंटरसेक्ट्स डी सी, ए क्यू जो है इंटरसेक्ट करती है डी सी को पॉइंट पी पर, तब हमको शो करना है कि एरिया ऑफ बीपीसी, बीपीसी किधर है भाई, ये रहा बीपीसी, ये वाला ट्रायंगल, और डीपीक्यू ये वाला, ये दोनों हमको बराबर शो करवाने हैं। ठीक है। चलो थोड़ी सी इसमें कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। देखिए अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो यहाँ पर लिखेंगे कि भाई जॉइन ए सी को ज्वाइन करवा दीजिए। ठीक है। अगर ए सी को हम ज्वाइन करवा देंगे, चलो अब देखिए जी, यहाँ से सबसे पहले तो हम ये लिख सकते हैं कि भाई ए बी पैरेलल है हमारा किसके, डी सी के, क्योंकि गिवन है कि भाई ये जो है ए बी सी डी हमारा पैरेललोग्राम दिया गया। ठीक है। ये चीज़ गिवन है हमको। क्लियर। अब अगर ए बी जो है इस पूरे डी सी के बराबर है, आई मीन पैरेलल है, तो इसका मतलब ये ऐसा भी तो बोल सकते हैं हम कि ए बी पैरेलल होगा किसके, पी सी के। ये जो पी सी है इसके भी तो पैरेलल होगा ना, क्योंकि ये जो डी सी है, डी सी की तो एक छोटी सेगमेंट है भाई पी सी। चलो अब अगर ऐसा है, देखो जी, अब अगर हम देखें ट्रायंगल कौन से वाला, ए पी सी, ट्रायंगल देखे ए पी सी एंड ट्रायंगल बी पी सी, भाई इनका जो है ये दोनों ही ट्रायंगल, इनका बेस कैसा है, बेस सेम है। क्या बेस है इनका, पी और सी, और दोनों ही किसके, पैरेलल्स के बीच में है। सेम पैरेलल्स है भाई, इनके सेम पैरेलल लाइंस हैं। कौन सी वाली,
AB और PC। क्या ऐसा है? बिल्कुल है जी। अब यहाँ से हम क्या ऐसा बोल सकते हैं कि भाई एरिया ऑफ APC बराबर होगा किसके? एरिया ऑफ BPC के। क्या यहाँ से हम ऐसा बोल सकते हैं? इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है जी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको मान लेते हैं। अब उसके बाद देखिए, अब इसके बाद जो है बारी आती है किसकी? देखो जी, हम जानते हैं कि भाई ABCD क्या है? एक पैरेललोग्राम दिया गया है। ठीक है, इसका मतलब कि भाई AB जो साइड है वो DC के कैसी रही होगी? पैरेलल रही होगी कि नहीं? क्या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि भाई AB जो है वो पैरेलल किसके हो जाएगा? CQ के हो जाएगा, क्योंकि भाई BC को ही तो एक्सटेंड करवाया गया आगे। ठीक है, चलो जी, अब इतनी चीज़ हो गई भाई। और साथ ही साथ हमको एक चीज़ और दे रखी है कि जो AB है ना, ये बराबर है CQ के। और अगर अपोजिट साइड पैरेलल है और बराबर है तो यहाँ से हम एक चीज़ कह सकते हैं कि भाई सो ADQC क्या होगा? एक पैरेललोग्राम रहने वाला है। क्लियर है इतनी चीज़? चलो, अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो DC और AQ क्या होंगे? इसके डायगोनल्स होंगे क्या? भाई दोनों इसके कैसे रहेंगे? डायगोनल्स रहने वाले हैं। क्लियर है। अब एक चीज़ यहां से ये देखते हैं भाई, इन ट्रायंगल APC ट्रायंगल और कौन से वाला? DPC। इन ट्रायंगल DPC। क्लियर है। इन दो ट्रायंगल्स को अभी क्या करवाएंगे? कोंग्रेंट प्रूफ करवाएंगे। कोंग्रेंट प्रूफ हो जाएगा तो उसका एरिया बराबर लिखवा देंगे। ठीक है। APC, अगर APC की बात करें तो देखिए ये साइड इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। क्यों है अभी बताते हैं। AP तो बराबर रहने वाली है किसके? PQ के। और दूसरी चीज DP बराबर रहने वाला है किसके? PC के। ये दोनों कैसे हैं भाई? डायगोनल्स है। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है जी, यहां पर आप ये डाल देंगे। क्लियर है। और दूसरी चीज देखो, यहां मान सकते हैं इसको, इस पूरे को मान लो एंगल 1, इस पूरे को मान लो एंगल 2। 1 और 2 नहीं माना तो फिर सीधा सीधा वैसे कर लेना आप। 1 और 2 भी बराबर होंगे। क्यों? वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। क्लियर है। एक साइड ये ले ली हमने, एक साइड ये, और बीच का ये आ रहा एंगल। ठीक है। तो यहां से हमारा ट्रायंगल APC कोंग्रेंट हो जाता है किसके? DPC के। अगर ऐसा हो चुका है बाय SAS कोंग्रेंसी रूल से। इतनी चीज ठीक है भाई। अब अगर ये कोंग्रेंट है तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि भाई एरिया ऑफ APC बराबर होगा किसके? एरिया ऑफ DPC के। दोनों के ये बराबर होगा, ऐसा बोल सकते हैं। इसे मान लेते हैं भाई इक्वेशन नंबर 2। इतनी चीज क्लियर है भाई। चलो अब देखो जी, फर्स्ट इक्वेशन से इन दोनों को पहले कंपेयर करवाते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखो भाई, फर्स्ट जो इक्वेशन है हमारी उसमें क्या दे रखा है? APC बराबर में BPC। हमें क्या चाहिए? BPC और DPQ चाहिए हमको। ठीक है। चलिए एक सेकंड भाई, गलत बता दिया ये तो। देखिए बच्चों, थोड़ी सी करेक्शन है इधर। करेक्शन कहाँ है? देखिए हमने इसमें ट्रायंगल कौन से लिए हैं? हमने इसमें ट्रायंगल लिए हैं ये वाले। ट्रायंगल इसमें हमने लिए हैं ये वाले। ठीक है। अब यहां से थोड़ा सा इसमें हो गई है मिस्टेक। कहाँ हो गई है? ये रहा,
DPC नहीं है भाई ये, देखिए इसको यहाँ पर जो है DPQ कर लेना आप लोग। ठीक है जी, अब दिक्कत तो नहीं है कुछ, चलो अभी ठीक है। देखिए दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करेंगे, एक साइड से देखिए दोनों ही APC के बराबर आ रहे हैं, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि भाई एरिया ऑफ BPC बराबर होने वाला है किसके, एरिया ऑफ DPQ के। और यही हमको क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए कहा गया था। ठीक है, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। तो इसी के साथ ये सारे क्वेश्चन इस वीडियो के खत्म होते हैं। मुझे उम्मीद है कि सभी क्वेश्चन आपको क्लियर रहे होंगे। अगर क्लियर नहीं है तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अमित आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लर्न हब मतलब फ्री है पर बेस्ट है।